जैसे ही आपके हाथ में इंडक्शन, बेसिक एब्स्ट्रैक्ट, एक्सरे और डीजीआर की ट्रेनिंग आ जाएगी तो आप बिल्कुल बन जाएंगे पक्के वाले एविएशन सिक्योरिटी। जब मैं कोई वीडियो डालता हूं तो आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे केवल हिंदी आती है, तो क्या मैं एविएशन सिक्योरिटी के तौर पर ज्वाइन कर सकता हूं? इसलिए दोस्तों, जो लोग अभी एविएशन सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको शायद अभी ये जॉब हल्की लगती हो, मगर जब आप एक दिन एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन कर लेंगे तब आपको पता चलेगा आपका स्टेटस क्या है। ठीक है, आपको कितनी पावर्स दी गई हैं, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, आप कितने स्किल्ड हो चुके हैं, आप कितने जिम्मेदार नागरिक बन चुके हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कृपया करके एविएशन सिक्योरिटी को बाहरी सिक्योरिटी से कंपेयर करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आप लोग धोखा खा जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एविएशन सिक्योरिटी क्या होती है, किसी एयरलाइंस में या फिर एयरपोर्ट में आप सुरक्षा अधिकारी कैसे बन सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, और ट्रेनिंग पास करने के बाद आपकी करियर ग्रोथ कितनी हो सकती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, जिससे आप लोग अपने आप को एक बहुत सही जगह यूटिलाइज कर पाएंगे और आपको जो फ्यूचर होगा काफी सुनहरा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरे साथ आप लोग लास्ट तक बने, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों एविएशन सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एविएशन सिक्योरिटी में एयरलाइन सिक्योरिटी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी दोनों आते हैं। ठीक है, जो एयरलाइंस होते हैं और जो एयरपोर्ट ऑपरेटर होता है उनकी भी सिक्योरिटी एविएशन सिक्योरिटी ही कहलाती है। तो ये तीनों टर्म्स एक हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप लोग एविएशन सिक्योरिटी के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई एयरलाइंस कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका सिक्योरिटी प्रोग्राम अप्रूव्ड है। ठीक है, उसका कोई रेगुलेटेड एजेंट है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एयरलाइंस में अगर बात करें तो आप इंडिगो ज्वाइन कर सकते हैं, विस्तारा ज्वाइन कर सकते हैं, एयर इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, अलायंस एयर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्लाई बिग, स्टार एयर। ठीक है, या फिर और जो छोटी बड़ी एयरलाइंस है उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें रेगुलेटेड एजेंट की, इसमें डीएचएल हो गया, सेल्बी हो गया, तो ये रेगुलेटेड एजेंट है, आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप लोग एविएशन सिक्योरिटी बन सकते हैं। अगर बात करें ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की, तो दोस्तों आप लोग आई क्लास हो गया, एआईएसएल हो गया, जिसको हम लोग एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कहते हैं, तो आप लोग इसके थ्रू भी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी में आप लोग एज अ एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बात आती है कि अगर आप लोग एविएशन सिक्योरिटी बन जाते हैं तो आपका वर्क फंक्शन क्या होगा, मतलब आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि सिक्योरिटी शब्द आते हुए कई लोगों के मन में एक सिक्योरिटी गार्ड वाली फीलिंग आने लगती है। तो दोस्तों, इस फीलिंग को आप लोग बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि इस फीलिंग का इससे कोई संबंध नहीं है। एविएशन सिक्योरिटी हाईली ट्रेंड, हाईली स्किल्ड और हाईली क्वालिफाइड सिक्योरिटी होती है। इनका जो क्राइटेरिया होता है बहुत ही अप होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कृपया करके एविएशन सिक्योरिटी को बाहरी सिक्योरिटी से कंपेयर करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आप लोग धोखा खा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका क्लास बहुत हाई होता है और ये बहुत ही हाईली स्किल्ड होते हैं और एक से एक अच्छी अच्छी ट्रेनिंग पास करने के बाद ही एविएशन सिक्योरिटी बनते हैं। ठीक है, तो आपका ये डाउट दूर हो जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जो लोग अभी एविएशन सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको शायद अभी ये जॉब हल्की लगती हो, मगर जब आप एक दिन एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन कर लेंगे तब आपको पता चलेगा आपका स्टेटस क्या है। ठीक है, आपको कितनी पावर्स दी गई हैं, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, आप कितने स्किल्ड हो चुके हैं, आप कितने जिम्मेदार नागरिक बन चुके हैं, सारी चीजों के बारे में आपको फील होगा जब आप एविएशन सिक्योरिटी बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें दोस्तों बात आती है कि आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सेफ गार्डिंग ऑफ सिविल एविएशन अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस, नागर विमानन की गैर कानूनी हस्तक्षेप कृत्यों से रक्षा करना। ठीक है, मतलब नागर विमानन मतलब ये जो हवाई परिचालन क्षेत्र है, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे जहाज हो, इन सभी की जो गैर कानूनी हस्तक्षेप होते हैं, खराब लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, जो आतंकवादी प्रयास करते हैं, इन सभी से जो सुरक्षा करते हैं वो होते हैं एविएशन सिक्योरिटी। इनका काम क्या होता है, तो इनका स्क्रीनिंग ऑफ बैगेज, बैगेज की स्क्रीनिंग करना, पैसेंजर की स्क्रीनिंग करना, उसके बाद एयरक्राफ्ट को चेक करना, एयरक्राफ्ट को गार्डिंग करना, सर्विलांस करना, बैगेज की सिक्योरिटी करना। ठीक है, उसके बाद कार्गो जो जहाज के अंदर जो सामान जाता है उसकी स्क्रीनिंग करना, कैटरिंग जो जहाज के अंदर खाना जाता है उसकी स्क्रीनिंग करना, उसको सिक्योर करना। उसके बाद सारा हैजल फ्री ऑपरेशन, मतलब उनको इंश्योर करना है कि जितना भी एयरपोर्ट में फंक्शन हो रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट से रिलेटेड हो चाहे वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हो, सभी मतलब हैसल फ्री हो, उसमें कोई बाधा ना आए, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें इनके द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। और दोस्तों, इनके द्वारा जो अनऑथराइज एंट्री होती है, मतलब जो लोग जिस एरिया में नहीं जा सकते हैं उनको वहां जाने से रोकने का भी मुख्य काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। अब बात आती है कि अगर आप लोग एविएशन सिक्योरिटी के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग बतौर एविएशन सिक्योरिटी के तौर पर आप लोग ऑफिसर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव या फिर सिक्योरिटी एजेंट, ये दोस्तों अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बाकी चीजें होती सेम ही है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मगर इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर कैंडिडेट के पास एनसीसी है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, उसको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी और उसका सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और अगर कैंडिडेट के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो भी उसको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी और इसके भी सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। अब दोस्तों एक बात आती है, कई कैंडिडेट जब मैं कोई वीडियो डालता हूं तो आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे केवल हिंदी आती है, तो क्या मैं एविएशन सिक्योरिटी के तौर पर ज्वाइन कर सकता हूं? तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको केवल हिंदी आती है ना तो आप लोग मायूस बिल्कुल ना हो। जब भी मैं कोई ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी की वैकेंसी डालता हूं या कोई रेगुलेटेड एजेंट की वैकेंसी डालता हूं, आप लोग उसमें अप्लाई करिए। उसमें इंग्लिश का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी होती है, जो रेगुलेटेड एजेंट होते हैं, इनका पैसेंजर से इंटरेक्शन नहीं होता है। इनकी मुख्यतः ड्यूटी कार्गो सेंटर पे लगती है, जहां पे सामान स्कैन होता है, तो वहां पे इंग्लिश का कोई महत्व नहीं है। जैसे कि भी रिसेंटली मुंबई में सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई थी, जो कि एक कार्गो हैंडलिंग के लिए थी, उसमें चाहे हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, सभी लड़कों को सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आप लोग इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको हिंदी आती हो चाहे इंग्लिश आती हो, बस आप लोग मुझसे जुड़े रहें। मैं वीडियो जब आपको डालूं आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं आपको बता दूंगा, आप लोग जाके वहां पे ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी मैं कहता हूं कि आप लोग इस डर से अगर घर में बैठे रहेंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं नहीं जाऊंगा, तो आप लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग जाइए मार्केट में, देखिए कितना कंपटीशन है, आपको कितनी तैयारी करनी है, फिर आप लोग अपने ऊपर काम कर सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज से 7 साल पहले जब मैं भी ज्वाइन हुआ तो मैं भी सोचता था कि एयरपोर्ट जहाज मुझे सोचने में सारी चीजें बहुत बड़ी लगती थी, मगर अभी आज 7 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, तो अभी सारी चीजें नॉर्मल लगती है। मैं भी तुम्हारे तरीके से हिंदी मीडियम का पढ़ा लिखा हूं, मगर मैं भी चीजें कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल मायूस नहीं होना। कई बार होता है ना, किस्मत अच्छी होती है तो बहुत चीजें मिल जाती हैं। तो आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखें और आप लोगों को जो इंटरव्यू बताया जाए आप लोग वहां पे जाइए और अपना इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं थोड़ा इंडिगो वगैरह जो एयरलाइंस है इनमें थोड़ा इंग्लिश का कंपटीशन ज्यादा होता है, यहाँ पे इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा मान्यता दी जाती है। मगर जैसे कि AISL हो गया, AI क्लास हो गया, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई महत्व नहीं है। आप चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, अगर आप काबिल हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी। और खास करके जिनके पास एनसीसी स्पोर्ट का कोटा है वो लोग तो बिल्कुल चूके ही नहीं। जितने इंटरव्यू हो सके ज्यादा से ज्यादा आप लोग इंटरव्यू देने की कोशिश करें, किसी भी एयरलाइंस का हो किसी भी ग्राउंड रनिंग हो, आपको सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब बात आता है कि जब आप लोग एज ए सिक्योरिटी ज्वाइन कर लेंगे, एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन कर लेंगे, तो आपकी कौन कौन सी ट्रेनिंग होंगी जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन। इंडक्शन का जो मतलब होता है, इसमें दोस्तों बेसिक आपको एयरपोर्ट के बारे में और एयरक्राफ्ट के बारे में बताया जाता है। ये 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, इसको जैसे आप पास करेंगे आपका इसके बाद AEP एयरड्रोम एंट्री परमिट बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इसके बाद एयरपोर्ट में प्रवेश कर जाएंगे और आपको वहां पे एयरपोर्ट में काम करने का मौका मिल जाएगा। बिना इस ट्रेनिंग के आप लोग एयरपोर्ट में काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो मेरी बात आप यहीं पे समझ लो, जब तक आपका इंडक्शन कोर्स नहीं होगा आप लोग एयरपोर्ट में काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि जब तक जानकारी ना हो आप लोग ऐसे कहीं पैसा मत फंसाया करो। मैं देखता हूं ना, कई लोग होते हैं उनको झांसा देते हैं कि आप एविएशन सर्टिफिकेट बनवा लो, ये सर्टिफिकेट बनवा लो, वो सर्टिफिकेट बनवा लो, उनको कोई फायदा नहीं। एविएशन सर्टिफिकेट कुछ है ही नहीं है इस एविएशन सेक्टर में, उसको कोई नहीं जानता ना कोई उसका मतलब, वो सिर्फ फ्रॉड है। वो फ्रॉड लोगों के द्वारा बनाया गया एक सर्टिफिकेट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप लोग इंडक्शन कर लेंगे, आपने 1-2 महीना एयरपोर्ट में काम करना है। उसके बाद जब आपको थोड़ा बहुत एयरपोर्ट के बारे में और जहाजों के बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, तो आपकी 12 दिन की एक बेसिक एफसे की ट्रेनिंग होती है। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में आपको 80 नंबर लाना अनिवार्य होता है। 80% इसमें पासिंग मार्किंग होती है। मगर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इसमें इजिली 100 में से 95 लड़के पास हो जाते हैं। मैं तुम्हें बता दूं इस एग्जाम का लेवल बहुत ही लो होता है, कोई हाई लेवल का एग्जाम नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग बेसिक एफसे का एग्जाम पास करेंगे, फिर आप 2-3 महीना और काम करेंगे, फिर आपका जो इसके बाद जो मेन एग्जाम होता है वो होता है एक्सरे स्क्रीनर का। इसमें भी दोस्तों 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसमें भी आपको 80% नंबर लाना पड़ता है, जिसमें 60 नंबर की आपकी थ्योरी आएगी और 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो 60 में आपको 48 नंबर रिटन में लाना पड़ेगा और 40 में 32 नंबर आपको इसमें लाना पड़ेगा थ्योरी में। इस तरीके से आपका एक्सरे एग्जाम निकल जाएगा। और जैसे आप लोग एक्सरे क्वालिफाइड हो जाएंगे, फिर आपका होता है DGR, डेंजरस गुड्स रेगुलेशन। जो खतरनाक वस्तु होती है उनको कैसे पहचानना है, उनका डिस्पोज करने का क्या तरीका होता है, उनको कैसे रखा जाता है, उनको कैसे पैक करना है,
वो जहाज में अलाउ हैं कि नहीं अलाउ हैं, उनके बारे में डीजीआर की ट्रेनिंग में बताया जाता है आपको। ठीक है, ये 1 डे की ट्रेनिंग होती है। जैसे ही आपके हाथ में इंडक्शन, बेसिक एब्स्ट्रैक्ट, एक्सरे और डीजीआर की ट्रेनिंग आ जाएगी तो आप बिल्कुल बन जाएंगे पक्के वाले एविएशन सिक्योरिटी। कंप्लीट सिक्योरिटी आप बनेंगे इन 4 ट्रेनिंग के बाद। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपके हाथ में 4 ट्रेनिंग आ गई, आप तो बन गए बिल्कुल किंग। आप किसी भी एयरलाइन में जा सकते हैं और अपने आप को इंटरनेशनल सेक्टर में या किसी क्रूज में या किसी कंपनी में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपने, अगर आप थोड़ा बहुत काबिल है ना, तो अपने आप को बहुत अच्छे मुकाम पे ले जा सकते हैं आने वाले 5 से 6 साल में। ठीक है, बट स्टार्टिंग के 1-1.5 साल थोड़ा टफ है, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड ड्यूटी करेंगे तो थोड़ा देखो, जहाज के नीचे काम करना धूल धक्कड़ हो जाता है, क्योंकि जहाज में इतना गर्म हवा निकलती है, ऑलरेडी इतना रैम का टेम्परेचर होता है और सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो ग्राउंड ड्यूटी होती है 1-2 साल की, वो थोड़ा कठिन होती है। उसके बाद जैसे 1-2-3 साल बाद आप थोड़ा सीनियर हो जाएंगे, आपके अंडर में 2-4 लोग काम करने लगेंगे, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर आपको काम करने में मजा आएगा। ठीक है, अब बता दें इसमें ग्रोथ और स्कोप क्या है। मैं आपको पहले बता दिया कि अगर आप लोगों के पास ये 4 सर्टिफिकेट है तो आप लोग इंटरनेशनल सेक्टर में जा सकते हैं, किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सुपरवाइजर, मैनेजर, किसी भी उसमें। आप लोग क्रूज में जा सकते हैं, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लीजिए एज ए सिक्योरिटी, आप लोग किसी भी क्रूज में निकल जाइए। सैलरी आपकी 1 लाख प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप किसी कंपनी में सीएसओ बन सकते हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद आप अपनी ही कंपनी में मैनेजर बन सकते हैं, आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों अगर आप लोग एज ए सिक्योरिटी अपने आप को एविएशन सेक्टर में ज्वाइन कराते हैं ना, तो आपके पास हजारों करियर अपॉर्चुनिटी होंगी, अपने आप को बहुत अच्छी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, मगर उसके लिए आपको 1-2 साल थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, ग्राउंड में तपना पड़ेगा अपने आप को, और ट्रेनिंग पास करनी पड़ेगी। आपको एक्सपीरियंस लेने के बाद आप तो बिल्कुल वेल एंड गुड एंड पक्के वाले एविएशन सिक्योरिटी बन जाने हैं। तो बाकी ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी। अब आपका काम है कि अगर वीडियो ठीक ठाक लगा हो, अगर आपको लगे जानकारी सही है, अच्छी है, तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी सपोर्ट करते रहो। मैं आप लोगों के लिए ऐसे तो काम करता ही रहूंगा। ठीक है, तो बाकी जल्दी मिलेगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।